नमस्कार दोस्तों, आज है 16 दिसंबर 2022 और आज का हम करंट जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। करंट का पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, नमामि गंगे परियोजना। इस परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2014 से हुई थी और इसका उद्देश्य था गंगा को स्वच्छ करना। वर्तमान में यह परियोजना चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में इसको शामिल किया गया है। किसको? नमामि गंगे परियोजना को शामिल किया गया है। भारत के राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन के प्रमुख कौन हैं? अशोक कुमार जी हैं। और जो ये पुरस्कार, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में मिलेगा, जिसको प्राप्त करने के लिए अशोक कुमार जी वहाँ जाएंगे। मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। 16 सितंबर 1987 में यह प्रोटोकॉल हुआ था और 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक चला था। स्वच्छ अमृत महोत्सव जो मनाया गया था वो 17 सितंबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक चला था। 5G टेस्ट बेड का जो निर्माण किया था, विकसित किया था, वो IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया था। और भारत में 5G सेवा का शुभारंभ कब से हुआ है? तो 1 अक्टूबर 2022 से हुआ है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 गंगा नदी पर स्थित है, प्रयागराज से हल्दिया के बीच। डेफ ओलंपिक्स जो हुआ था 2021 में, इसका आयोजन जो हुआ था ब्राज़ील में हुआ था और इंडिया इसमें 9वें स्थान पर है। पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में जो आई थी, उसमें संशोधन किया गया था, उसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो पहले क्या था कि इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 20% एथेनॉल के मिश्रण का, वो था 2030, लेकिन इसमें संशोधन करके इस लक्ष्य को 5 वर्ष और पहले 2025 कर दिया गया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, काजिंद 22 सैन्य अभ्यास, ये कहाँ आयोजित हो रहा है? उमरोई मेघालय में आयोजित हो रहा है। भारत और कजाकिस्तान के मध्य यह सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान में इसका 6वां संस्करण है और भारत की तरफ से इसमें गोरखा रेजिमेंट भाग ले रही है। और काजिंद अभ्यास जो है, इसका 2016 में नाम था प्रबल दोस्ती युद्ध अभ्यास और फिर इसका 2018 में नाम चेंज करके काजिंद युद्ध अभ्यास कर दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक या स्थल अवरुद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली कंबोडिया में पाई गई है, कनाडा के हेलीफेंस में। अभी जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो कनाडा के हेलीफेंस में किया गया था, हेलीफैक्स में किया गया था, ठीक है। और इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। कजाकिस्तान की राजधानी कौन है? नूर सुल्तान है। बाद में इसकी राजधानी फिर से बदलने का चल रहा है कि अस्थाना किया जाएगा। सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो कोटा राजस्थान से किया गया है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य जो है केरल है और केरल के OTT प्लेटफॉर्म का नाम है सी स्पेस। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है निखत जरीन ने, जो तेलंगाना की हैं, और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स अभी जो 2022 में हुए हैं उसमें भी गोल्ड मेडल जीता है और उसके समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक भी रह चुकी हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है WHO के बारे में। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो है डॉक्टर टेड्रोस हैं और इसमें जो सदस्य देश हैं, सम्मिलित देश हैं, वो हैं 194। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में WHO के नए वैज्ञानिक जो बनाए गए हैं वो जेरेमी फरार को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। और माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह किसने किया है? तो कीमा रेता शेरपा ने किया है। और माउंट एवरेस्ट पर ही विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा स्थापित किया गया था, वो 8,830 मीटर ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया था माउंट एवरेस्ट पर। और वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है इंडिया के? तो है इंद्रजीत गिल। क्वाड क्या है? क्वाड एक संगठन है जिसमें 4 देश सम्मिलित हैं, इंडिया है, USA है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। ITU क्या है? ये भी एक संगठन है जिसमें इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE सम्मिलित हैं। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में ही खीर भवानी का मेला लगता है और विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है।
ट्यूलिप गार्डन, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित या राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को बना। अगला क्वेश्चन है विजय दिवस के बारे में। आज देश विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहा है। क्या हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और बांग्लादेश एक नया देश निकल कर सामने आया था। उस टाइम पे पाकिस्तान के जनरल थे जनरल नियाजी थे और भारत के जनरल थे सैन मानकेसा, वो भारतीय जनरल थे। वर्तमान में इसके 51वें संस्करण को मनाया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान की सेना को पराजित किया था। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु की उपाधि प्रदान है। 100वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन जो 100वां हुआ था, वो 3 बीघा कॉरिडोर के लिए किया गया था। इंडिया और बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा कॉरिडोर स्थित है। बोंगो सागर और समृद्धि युद्धाभ्यास, ये दोनों युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किए जाते हैं, किए जाते हैं। निवेश प्रोत्साहन समझौता, ये किसके मध्य है? तो इंडिया और यूएसए के मध्य निवेश प्रोत्साहन समझौता। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक है वो 54वीं रैंक है, 54th नंबर पर इंडिया है। और विश्व आर्थिक मंच द्वारा ही ग्लोबल जेंडर इंडेक्स भी जारी किया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंक 135वें नंबर पर है। आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है, अधिकारी बनी है, वह है अभिलाषा बराक। अगला क्वेश्चन है परिवार पहचान पत्र योजना। यह योजना कहाँ लॉन्च हुई है? तो भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर में इस योजना का प्रारंभ किया गया है। इसमें जो पहचान पत्र होगा वो 8 अंक का पहचान पत्र होगा। जैसे हमारा आधार कार्ड रहता है, वैसे जम्मू कश्मीर में अलग से परिवार पहचान पत्र योजना चलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। गोल्डन जॉइंट ब्रिज जो है चेनाब नदी पर, वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार। प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। हेमिस फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल हो गया, स्पूति गस्टर फेस्टिवल, ये कहाँ आयोजित किए जाते हैं? तो लद्दाख में। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? राजस्थान में। भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम विश्व ओलंपिक समिति द्वारा कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो उड़ीसा में शुरू किया गया है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को दुनिया के सबसे ताकतवर तीसरे स्थान पर रखा गया है, भारतीय वायुसेना को। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में कौन जीता है? तो ये जीता है इन्होंने, गीतांजलि श्री को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, रेत समाधि इनकी जो रचना है उसके लिए। और बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अरुंधति राय हैं। 1997 में इनका जो उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण। इसरो एक टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है। इसरो द्वारा एक टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें इसरो के साथ कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा जो अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि 5 वर्षों में लगभग 4000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसरो की स्थापना बात कर लेते हैं तो 15 अगस्त 1969 को इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसरो के हेड सोमनाथ जी हैं। युविका और स्पार्क कार्यक्रम इसरो द्वारा ही स्टार्ट किए गए थे। भारत एवं विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कलोल, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में एथलीट समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो लवलीना बोरगोहन को चुना गया है, असम की हैं ये। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? अमेरिका है। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी और अवार्ड किसको मिला है? तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस इसको मिला है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल का, ये पेरिस, फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है सूर्य किरण युद्धाभ्यास। ये भारत और नेपाल के मध्य होता है और वर्तमान में 2022 में इसके 16वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। 16वीं बार ये युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच हो रहा है। आयोजन कहाँ होगा? नेपाल में ही होगा। 16 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन होगा। इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवादी गतिविधियों एवं आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए इसका आयोजन किया जाता है।
IPL 2022 की बात करते हैं तो इसका जो वर्तमान में संस्करण था, ये 15वां संस्करण था। इसके जो विनर हैं वो है गुजरात टाइटंस, जिसके कैप्टन हार्दिक पांड्या थे। रनर अप मतलब उप विजेता टीम है वो है राजस्थान रॉयल्स, जिसके कैप्टन संजू सैमसन थे। पर्पल कैप इसमें किसको मिला है, तो यजुवेंद्र चहल को मिला है। और ऑरेंज कैप मिला है जॉस बटलर को मिला है। IPL 2022 में इस बार 2 नई टीमें सम्मिलित की गई थी, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट। पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र ये जैसलमेर राजस्थान में स्थापित किया है अडानी ग्रुप द्वारा। मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, ये तीनों जो एक्सप्रेस हैं ये इंडिया और बांग्लादेश के मध्य चलाई जाती हैं। जमुई स्थान अभी हाल ही में चर्चा में था कि ये बिहार में स्थित है। स्वर्ण भंडार, सोने का बहुत बड़ा भंडार मिलने के कारण यह चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन है GI टैग से संबंधित। GI का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक। अधिनियम कब आया था, तो 1999 में आया था। और ये लागू कब से हुआ था, GI टैग अधिनियम कब से लागू हुआ था, 2003 से। और पहला GI टैग कब दिया गया था, 2004 में दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को। वर्तमान में चर्चा में क्यों हुई, वर्तमान में 4 ऐसे जो पदार्थ हैं उनको दिया गया है, 4 ऐसे चीज़ें हैं जिनको GI टैग प्रदान किया गया है। गमोचा जो असम का है उसको दिया गया है। तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना उसको दिया गया है। रक्त से खुबानी ये लद्दाख का है उसको दिया गया है। और सफ़ेद प्याज इसको भी दिया गया था GI टैग। मिथिला मखाना कहाँ है, बिहार का है, इसको भी GI टैग प्राप्त है। मिथिला मखाना बिहार का GI टैग प्राप्त है। और टेराकोटा ये गोरखपुर है। टेराकोटा का GI टैग किसके पास है, तो गोरखपुर के पास टेराकोटा का भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित किया गया, कहाँ किया गया, तो भारतीय रेलवे और IIT मद्रास की साझेदारी से यह विकसित किया गया, भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप। सिरपुरकर जांच आयोग का संबंध किससे है, तो हैदराबाद में जो दिशा रेप और मर्डर हुआ था उसमें जो आरोपित उनके इनकाउंटर से संबंधित यह जांच आयोग का गठन किया गया था, उसी से संबंधित है। नीलांबुर टीक का GI टैग किसको मिला है, तो केरल को मिला है। और सोजत की मेहंदी का GI टैग पाली राजस्थान को मिला है। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ईगा स्वीटेक ने। और पुरुषों में राफेल नडाल ने जीता है। सिंगल यूज प्लास्टिक वाई बैक योजना ये हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन है वनीकरण योजना केरल राज्य सरकार द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया है। नूल पुझा पंचायत केरल में इस योजना का प्रारंभ किया गया है। IIFA अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो विक्की कौशल को दिया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया की रैंक 180 देशों में 180, लास्ट नंबर पर इंडिया है। ब्लू ड्यूक तितली ये कहाँ के, सिक्किम की राज्य तितली इसे घोषित किया गया है, ब्लू ड्यूक तितली को। राष्ट्रमंडल देशों के समूह में सम्मिलित होने वाले नए देश कौन से हैं, गैबोन और टैबो के नए 2 देश सम्मिलित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन। इसके लिए क्या किया गया है कि हाल ही में एक फिनटेक कंपनी है स्पाइस मनी और एक्सिस बैंक ने दोनों ने समझौता किया है और इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन की योजना को। वित्तीय समावेशन क्या था कि जो जनधन अकाउंट बना था ना उसी के लिए था। वित्तीय समावेशन क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना है। और विश्व की सबसे बड़ी योजना थी वित्तीय समावेशन की, विश्व की सबसे बड़ी योजना जनधन योजना थी, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 से की गई थी। और इसका जो घोषणा हुई थी वो लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को ही कर दी थी। कामाख्या मंदिर कहाँ है, असम में स्थित है। अंबुबाची का मेला भी यहीं लगता है। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कोलंबो श्रीलंका में की गई है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय की स्थापना पणजी गोवा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक HDFC बैंक बना है। और HDFC बैंक के बारे में भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक होगा है। धन्यवाद, थैंक्स।